हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं रिटर्न ऑफ द एसएसएस क्लास रैंकर के एपिसोड 50 के साथ हाजिर हूँ। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसको सिस्टम से बहुत सारे नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं, जिसमें हमारे मेन कैरेक्टर को एक टाइटल मिला होता है द फर्स्ट नाइट। और सिस्टम बोल रहा होता है तुम पहले हो जिसने ये टाइटल को प्राप्त किया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोलता है मेरे को कोई एस्कॉर्ट मिशन के बारे में तो नहीं पता, पर डिफेंस फाइट में ये बहुत यूज़फुल है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो नोबल बंदे से बोल रहा होता है तो मैं अभी सोल्जर को देख सकता हूँ। फिर वो बंदा बोल रहा होता है क्या तुम बोल रहे हो अभी के अभी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ, अगर आप बिजी हो तो मैं इसे अकेले देख लूँगा। फिर वो बंदा बोलता है अच्छा ठीक है, तो तुम जाके देख लो, क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ा काम है इसलिए मैं नहीं आ पाऊँगा, और कैसल के सामने मैं थोड़ी देर के बाद आ जाऊँगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ठीक है, तो मैं सारे के सारे सोल्जर को असेंबल करता हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोलता है मेरे को बिलीव नहीं हो रहा कि ये जो नया नाइट बना है उसे सब करने दे रहा है। अगर ये और कोई रीजन होता तो उधर मेरे पास कोई चांस भी नहीं होता ये करने के लिए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से चल रहा होता है और मन में बोल रहा होता है और वैसे भी ये सेंस बनाता है, उसे फ़र्क भी क्यों पड़ेगा क्योंकि इधर बस एक ही नाइट है। चलो वो सब छोड़ो, अभी जो इधर मॉन्स्टर बार बार अटैक करते हैं वो लगभग लेवल 240 के आसपास होंगे, पर ये कोई हाई लेवल नहीं है, पर इनके पास थोड़ा बहुत तो एडवांटेज है। और जो लेवल 250 और उसके ऊपर वाले हंटिंग ग्राउंड है वो बहुत ख़ास होते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक सोल्जर से बोल रहा होता है हम मॉन्स्टर हंट के लिए जा रहे हैं और सिटी के माइन को देखने जा रहे हैं, तो इधर थोड़े लोग को छोड़ दो कैसल और सिटी के सेफ्टी के लिए, और बाकी सबको रेडी होने बोलो। फिर वो सोल्जर भी हाँ बोल देता है। उसके बाद हम बहुत सारे सोल्जर्स के सामने हमारे मेन कैरेक्टर को और वो नोबल बंदे को देखते हैं, और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या यहाँ सारे लोग आ गए हैं। फिर वहाँ के सोल्जर सब चिल्ला के बोलते हैं यस सर। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अपने आंसर को एकदम शॉर्ट रखना और क्लियर रखना, तुम लोग समझ गए। फिर वो सोल्जर बोलते हैं यस सर। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो नोबल बंदे से बोलता है ठीक है सर, अब हम यहाँ से चलते हैं। फिर वो नोबल बंदा भी बोलता है ठीक है, तुम अपना बेस्ट करना। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से चलते हुए मन में बोल रहा होता है ये सब बस एक शो है, वो फ्यूडल लॉर्ड का ट्रस्ट गेन करने के लिए, और ये सोल्जर बस मेरे को रास्ता दिखाने के लिए यूज़फुल है, और मॉन्स्टर भाग ना जाए इसके लिए उनका पैर बांधने के लिए काम आएंगे। फिर हमारे मेन कैरेक्टर के सामने 3 मॉन्स्टर दिखता है और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है सब लोग इधर रुक जाओ। फिर वहाँ सोल्जर बोल रहे थे अरे ये क्या है, क्या ये एक मॉन्स्टर है। फिर हम देखते हैं उधर लेवल 213 का एक मॉन्स्टर आ गया होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक सांस छोड़ता है और बोलता है फाइनली। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक रोर मारता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोलता है तुम अभी तुम्हारे फ्यूचर बॉस के कॉम्बैट एबिलिटी देखकर एकदम कांपने वाले हो। फिर हम देखते हैं जो वो मॉन्स्टर होता है वो काँप रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसके ऊपर अटैक करते हुए बोल रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम कमीने ऐसे एक्टिंग कर रहे हो जैसे मेरे लॉर्ड का ज़मीन तुम्हारा ज़मीन ऐसे करके। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक स्लैश मारता है और बोलता है अब ये लैंड का जो रेंट है वो तुम्हारा लाइफ होगा। फिर हम देखते हैं एक मॉन्स्टर तो मर जाता है। फिर 2 मॉन्स्टर वो देख के शॉक हो जाते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उनके ऊपर अटैक करने आ रहा था और बोल रहा था ओए तुम लोग को ओवर ड्यू रेंट पे करना ही होगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपना एक्स पीछे लेता है और फिर हम देखते हैं वो माउंटेन के ऊपर एक धमाका हो गया था। फिर हम वो नोबल बंदे को देखते हैं, और गाइस वैसे भी इसका नाम फ्यूडल लॉर्ड है तो मैं इसे लॉर्ड ही बोलूँगा। फिर हम वो लॉर्ड को देखते हैं जो बोल रहा होता है तुमने ये एक दिन में अकेले, वो भी तुमने सही में सिटी के सारे मॉन्स्टर को पकड़ लिया। चलो तुमने अच्छा काम किया, तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोलता है ओह देखने से ऐसा लगता है कि ये बहुत हार्ड है बिलीव करने में। तुम्हें जो वहाँ से आइटम मिले थे अगर वो हम सेल करें तो हमारे रीजन का अच्छा टाइम आ जाएगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा होता है देखने से ऐसा लगता है कि इसको लग रहा है कि मैं जो लूट मॉन्स्टर से मिला था वो सब मैं अपने पास रखने वाला हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो लॉर्ड से बोलता है अरे यार मैं तो ये सब आराम से डोनेट कर दूँगा मेरे रीजन के लिए। फिर वो लॉर्ड बोलता है क्या सही में। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोलता है ऑफ कोर्स, मैंने पहले ही अपने आप को ड्रॉप आइटम और एक्सपीरियंस से लोड करके रखा है। फिर वो लॉर्ड बोलता है अगर हम ये टेरिटरी के लोगों के साथ कुछ शेयर करेंगे तो पक्का वो लोग खुश होंगे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है हाँ मैं भी यही सोचता हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता है ये स्टार्ट है सब लोग मेरे को फॉलो करने के लिए, और बस मेरे को एक बार बहुत ज़्यादा ट्रस्ट मिल जाए उसके बाद मैं ये स्टार्ट कर दूँगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है यहाँ के लोगों का सेफ्टी हमारा टॉप प्रायोरिटी है।
फिर हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो फॉरेस्ट में लड़ रहा होता है और अपने सोल्जर से बोल रहा होता है, तुम ये पक्का करना कि मॉन्स्टर उस साइड से भागे ना। फिर वो सोल्जर भी यस सर बोलते हैं। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर ने एक मॉन्स्टर को बीच से काट लिया होता है और बोल रहा होता है, देखने से ऐसा लगता है कि हम लगभग ख़त्म करने वाले हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक थैली भर के अपने सोल्जर को कुछ दे रहा होता है और बोल रहा होता है, ये सब उधर फैला दो जिधर हमने मॉन्स्टर को मार के भगाया था, और ये पक्का करना कि तुम ज़्यादा दूर इसे फैलाओ ना। फिर हम देखते हैं वो सोल्जर वो बैग को खोल के देखते हैं और बोलते हैं, अरे ये क्या है। फिर दूसरा सोल्जर बोल रहा था, ये मॉन्स्टर को दूर रखने वाला चीज़ है, ये मेजिस ने बनाया है कि प्रेडेटर को मिमिक करके। फिर हमारा मेन कैरेक्टर स्माइल करते हुए मन में बोल रहा था, अरे इसका नाम अच्छे से लो, ये प्रेडेटर का टट्टी है। इसके साथ ये रीजन को बहुत सारा लैंड मिलेगा यूज़ करने के लिए, और बस थोड़ा दिन और चलेगा, मैं इसे और एक्सपेंड कर लूँगा दूसरा माइंड डेवलप करने के लिए। और एक बार बस माइंड का डेवलपमेंट स्टार्ट होने दो, उसके बाद लॉर्ड और यहाँ के लोगों का अटेंशन उस तरफ ही रह जाएगा, तो मैं अपने लैंड का प्लान कैरी कर सकता हूँ। पर ऑफ कोर्स उससे करने से पहले मेरे को गियर अप करना पड़ेगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक जगह टेलीपोर्ट होके आ जाता है। फिर सिस्टम बोल रहा है, तुमने एक ओपन डंजन स्लीपर केव के अंदर एंटर कर लिया है, और इसी के साथ तुम्हें फर्स्ट एंट्रेंट का बोनस मिल रहा है। तुम दूसरे 3 दिन के लिए एक्सपीरियंस पॉइंट गेन करोगे और आइटम ड्रॉप तुम्हारा इंक्रीज हो जाएगा 30% से। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, वो फर्स्ट एंट्रेंट बोनस मिल रहा है, भले मैं इसे हंट नहीं कर पाऊँ पर मैं इसे जाने भी नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मैं इसे एडवांटेज नहीं लूँगा तो कोई और ले लेगा। मैं अभी टाइमरू के पास सारे के सारे डंजन को रेड मारूंगा, और मैं इतना टेलीपोर्ट होने वाला हूँ कि ये रून बुक के ऊपर आग भी लग सकता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उधर डंजन के अंदर लड़ रहा होता है। फिर अचानक से एक डंजन के बाहर आता है, फिर अपने सोल्जर के पास दिखाया गया होता है। फिर वो सोल्जर के साथ एक मॉन्स्टर को मारता है। फिर हम देखते हैं उसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर रून बुक को भी यूज़ कर रहा होता है, मतलब ये सब चीज़ के लिए। फिर हम लॉर्ड को देखते हैं जो बोल रहा होता है, रोकन तुम्हारा बहुत धन्यवाद, तुम्हारे वजह से हमारा सेकेंड माइंड का डेवलपमेंट आज स्टार्ट होने वाला है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, तो ऐसा है तो मैं सिटी का और जो माइन है उसके सिक्योरिटी को एकदम टाइट कर लेता हूँ। फिर वो लॉर्ड बोल रहा होता है, जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था तुमसे, तुम्हें पता है कि क्या करना है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा होता है, चलो अब लॉर्ड को देखने से ऐसा लगता है कि वो माइन के डेवलपमेंट में बिजी है और थोड़ा बहुत वो मेरे पे ट्रस्ट कर रहा है। चलो ऐसा है तो मेरे को अपने लैंड को जाके देखना चाहिए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो लॉर्ड से बोलता है, चलो ठीक है मैं अभी पेट्रोल करने के लिए जा रहा हूँ। फिर वो लॉर्ड बोलता है, ठीक है तुम अपना बेस्ट करना। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर फॉरेस्ट में आ गया होता है और बोल रहा होता है, हाँ तो ये लैंड मेरे को दिया गया है, और 1 मिनट रुकना मैं ये टाइमरू से लेकर आया हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक ब्लूप्रिंट को खोलता है और बोल रहा था, ये रहा, ये हाउस ब्लूप्रिंट है। फिर हम देखते हैं वो ब्लूप्रिंट से एक घर बन जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, इसका टाइप एकदम लार्ज साइज अंडरग्राउंड शेड जैसा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो घर के अंदर आ जाता है और बोल रहा है, चलो अब कोई नोटिस नहीं करेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर हॉल के ज़मीन में देख रहा होता है और बोल रहा है, अरे यार इसे इधर कहीं होना चाहिए था, मुझे एकदम करेक्ट स्पॉट को ढूंढना पड़ेगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपना पैर उठाता है और वो ज़मीन में दे मारता है। फिर हम देखते हैं नीचे से एकदम चमकने लगता है कुछ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो देख कर खुश हो रहा होता है। फिर हम देखते हैं उधर कुछ पोर्टल टाइप दिख रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, ओह मैं एक ट्राई में इसे ढूंढ लिया है, और ये है सीक्रेट डंजन का डोर। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपना एक्स लेता है और बोलता है, अब मेरे पास बस एक लास्ट काम है, मुझे अब बस इसे डिस्ट्रॉय करना है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस पर अटैक कर देता है और हम देखते हैं उसका एक पार्ट ऊपर हवा में उड़ के आता है और हमारा मेन कैरेक्टर स्माइल कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं वो डंजन का पोर्टल एकदम खुल जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, ओह फाइनली ये हो गया। फिर सिस्टम का एक नोटिफिकेशन आता है, ये एंशियंट स्टोन टैबलेट, इसका ड्यूरेबिलिटी 3000 में 2999 है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, वाह इसका एंट्रेंस अभी तक चेंज नहीं हुआ है, और जबकि मैं इसे 2999 टाइम्स और ज़्यादा यूज़ कर सकता, तो चलो अब रेडी हो जाते मीठे शहद को लेने के लिए। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर ने वो डंजन के अंदर एंट्री कर लिया होता है और सिस्टम बोल रहा है, तुमने मिस्ट्रीज केव के अंदर एंटर कर लिया है, और जो आइटम का ड्रॉप रेट है और एक्सपीरियंस जो तुम्हें मिलेगा वो 3 दिन के लिए 30% से इंक्रीज़ हो गया है, वो भी फर्स्ट एंट्रेंट बोनस के नाते। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, मेरा जो रीज़न इस हिडन डंजन में आने का है वो है पावर अप स्टोन,
और वो चीज़ वो इधर ड्रॉप होता है और वो इस रीजन का हिडन पोटेंशियल है। और जो ये पावर ऑफ स्टोन है वो दो चीज़ में डिवाइड है, एक रेगुलर पावर ऑफ स्टोन और एक हाई ग्रेड पावर ऑफ स्टोन। और जो रेगुलर पावर ऑफ स्टोन है उसका बफ का चांस 6 तक इंक्रीज होगा और जो हाई ग्रेड पावर ऑफ स्टोन है उसका बफ का चांस 8 पावर तक इंक्रीज होगा। और जो लेवल 200 से जो भी मॉन्स्टर है वो सारे के सारे पावर स्टोन को ड्रॉप करते हैं। और जो नॉर्मल पावर ऑफ स्टोन है उसका 5% ड्रॉप रेट है और जो हाई ग्रेड है वो 1% तक जाता है। और अगर इस जगह की बात की जाए तो वो 10% है, नहीं मुझे लगता है कि 20% तक होगा इधर। पर जैसे कि मैं इस डंजन को देख सकता हूँ जो बहुत सीक्रेट है और रिस्ट्रिक्टेड है। और जो ये पावर ऑफ स्टोन है वो नेचुरली बहुत रेयर हो जाता है और इनका सेल एकदम हाई प्राइस में होता है। और ये अभी टाइम आ गया है कि यूज़र को ये पावर ऑफ स्ट्रेंथनिंग सिस्टम में इंटरेस्ट लेने का। और जैसे कि मेरा गियर पूरा इन्फोर्स हुआ है तो चलो अब उन सब को लेने का टाइम आ गया है। फिर हम वो केव के अंदर कुछ पत्थर टाइप चीज़ को देखते हैं और हम देखते हैं वो मिस्टीरियस रॉक स्पिरिट होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जबकि इस डंजन के मॉन्स्टर सारे के सारे एलिमेंटल स्पिरिट है जैसे कि रॉक, फायर, वाटर और विंड के। और ये लोग बस अपने ये ट्रेड के साथ डैमेज डील नहीं करते पर इनका जो फिज़िकल अटैक है वो भी खतरनाक होता है, तो ये थोड़ा बहुत अलग हो जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपना एक्स को समन करता है और बोलता है पर ऑफ कोर्स ये सब मेरे ऊपर अप्लाई नहीं होता, ये सब दूसरों लोग के लिए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपना बॉम्ब स्किल यूज़ करके वो मिस्टीरियस रॉक स्पिरिट के ऊपर फेंक देता है और हम वहाँ एक खतरनाक धमाका देखते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हो वो रहा कोर। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर जंप करके उस कोर को तोड़ देता है और बोल रहा होता है अगर मैंने इसे क्रश नहीं किया तो ये सिस्टम बार बार इसे रिस्पॉन्ड करते रहेगा। फिर हम देखते हैं वो कोर पे क्रिटिकल हिट लग गया होता है, वो बीच से टूट गया होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर नीचे आके लैंड करता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर नीचे पड़े एक फ्रेगमेंट को उतारता है और हम देखते हैं वो एक मिस्टीरियस फ्रेगमेंट होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या ये फर्स्ट विजिटर बोनस के वजह से हुआ है, पर अगर मैं अनलकी रहा तो ये कुछ यूज़लेस होगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो मिस्टीरियस फ्रेगमेंट को यूज़ करता है और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को एक पावर ऑफ स्टोन मिल जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ओ ये तो पावर ऑफ स्टोन है और मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मेरे को ये इतनी जल्दी मिल गया। और इसमें बहुत मज़ा आता है जब तुम्हें कोई रेयर आइटम मिलता है तो। फिर हम लेवल 215 के मिस्टीरियस फायर स्पिरिट को देखते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जंप करके उनके ऊपर अटैक करने जा रहा होता है और बोल रहा होता है चलो अब ये तुम्हारी बारी है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उनके ऊपर जोर से लैंड करता है और उधर एक धमाका हो गया है। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है चलो देखते हैं कि पहले कौन यहाँ से ख़त्म होता है। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उनके ऊपर अटैक करने जाता है और एकदम क्रिटिकल हिट मार देता है और वो सब ख़त्म हो जाते हैं। फिर हमें लेवल 209 के मिस्टीरियस वाटर स्पिरिट दिखाया जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी उधर आ गया होता है और बोल रहा होता है और हाँ मैं अभी फर्स्ट विजिटर बोनस के साथ इधर अपने टाइम को वेस्ट नहीं कर सकता और इसी वजह से तुम लोग का बहुत धन्यवाद कि तुम लोग खुद मेरे पास आ गए। फिर हम देखते हैं वो पानी से जो भी मॉन्स्टर बने होते हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर को अटैक करने जा रहे होते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपना रैम्पेज स्किल यूज़ करके उन सबको काट के आगे आ जाता है और बोलता है चलो अब दूसरी बारी। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कहीं बैठा होता है और बोल रहा है क्या मैंने पहले ही सबको हरा दिया है क्या। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर एक अंधेरे के साइड में देख रहा होता है और उधर से किसी का लेवल दिख रहा होता है जो 235 लेवल का होता है और वो मिस्टीरियस स्टोन स्पिरिट होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ओह इसका मतलब है बॉस खुद ब खुद अब बाहर आ रहा है। फिर हम किसी मॉन्स्टर के 2 आँख देखते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ओह तो ये है स्टोन स्पिरिट, ये पक्का सबसे ताकतवर रॉक स्पिरिट होगा। फिर हम देखते हैं वो स्टोन स्पिरिट अपना हाथ बाहर करता है और हमारा मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करता है पर हमारा मेन कैरेक्टर वो अटैक को डॉज कर लेता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपना बजक मर्डर को यूज़ करता है और वो मॉन्स्टर के ऊपर 2-3 स्लैश मार के आगे आ जाता है। फिर हम देखते हैं वो मॉन्स्टर का कोर भी दिख रहा होता है। फिर वो एकदम से ज़ोर से चिल्लाता है और वो मॉन्स्टर अपना स्किल एक्सप्लोशन यूज़ करता है और उस स्किल के कारण कुछ पत्थर हवा में उड़ के आ जाते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने जाते हैं। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर वो अटैक को डॉज कर लेता है और बोल रहा होता है तुझे क्या लगता है तेरे ये घटिया से पत्थर मेरे पर आके लगेंगे। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अपने एक्स को एनर्जी से बड़ा कर देता है और अपना स्किल क्रिटिकल हिट यूज़ करता है और वो मॉन्स्टर के
तरफ एक स्लैश मारता है और हम देखते हैं उस स्लैश के कारण उसका कोर बी से कट गया होता है और हमारा मेन कैरेक्टर का लेवल भी अप हो गया होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, अबे यार क्या सर दर्द है, मैं इसे बेवजह क्रश नहीं कर सकता क्योंकि इसके वो कोर की वजह से। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर ने एक और मिस्टीरियस फ्रेगमेंट को ले लिया होता है और सिस्टम बोल रहा होता है तुम्हें एक मिस्टीरियस फ्रेगमेंट एक्वायर हुआ है, वो भी फाइनल। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, चलो अच्छा है कि बॉस के पास 100% ड्रॉप रेट था, वो भी हाई ग्रेड पावर अप स्टोन का। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा होता है, अगर सच बताऊं तो ये फेड्यूल लॉर्ड इसे कैसे भी करके ढूंढ लेता और इससे बहुत सारा पैसा कमाता और इसका एक एंट्री पास भी रखता। और अगर तुम एक हाई ग्रेड पावर अप स्टोन को सेल करोगे तो उससे तुम बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। पर यह बहुत हार्ड है कि ये एनपीसी लोग इतनी दूर का सोच लें। पर अभी के लिए इस टाइम मैंने इसे ढूंढा है तो ये बहुत अलग स्टोरी बन जाता है। और भले मैं कितना भी अनलकी हो जाऊं, बस एक बॉस को डिफीट करके मेरे को 3000 हाई ग्रेड पावर अप स्टोन मिल सकता है और मैं सेंट्रल कॉन्टिनेंट में पावर ऑफ स्टोन का प्राइस कंट्रोल कर सकता हूँ, वो भी बहुत समय के लिए। और पावर ऑफ स्टोन बस दूसरा नाम है इन्फ्लुएंस का। फिर हमारा मेन कैरेक्टर टाइमरू जाने के लिए अपना रून बुक यूज़ करता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर टाइमरू के स्मृति में आ जाता है और वहाँ टेबल में बैठ के मिस्टीरियस फ्रेगमेंट को बाहर निकाल रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, फर्स्ट एंट्रेंस बोनस की वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा पावर अप मिल सकता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ बैठे बैठे वो मिस्टीरियस फ्रेगमेंट को यूज़ करता है और हम देखते हैं उसमें से एक शाइनिंग स्टोन निकलता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे फेंकता है और बोल रहा है, अबे यार ये भी यूजलेस आइटम है। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर एक और फेंकता है और बोलता है, अबे यार मैं इसे यूज़ कैसे करूँ। फिर एक और वहाँ स्टोन यूज़ करता है और हम देखते हैं सिस्टम का लगातार नोटिफिकेशन आ रहा है, तुम्हें पावर ऑफ स्टोन मिला है, तुम्हें हाई ग्रेड का पावर ऑफ स्टोन मिला है, तुम्हें मिस्टीरियस पाउडर मिला है, तुम्हें पावर ऑफ स्टोन मिला है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक टेबल पे वो हाई ग्रेड पावर ऑफ स्टोन रखता है और बोलता है, मेरे को प्लीज़ एक हाई ग्रेड पावर अप कर देना। फिर हम देखते हैं वो स्मृति वो देख के शॉक हो जाता है और बोलता है, अरे यार इतने सारे पावर ऑफ स्टोन। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, हाँ पहले मेरे को लेवल 7 तक कर देना प्लीज़। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा है, क्योंकि अगर उस रास्ते से वो स्टोन फेल हो जाएगा तो पर मेरा गियर टूटेगा नहीं और भले ये कितनी बार फेल हो जाए ये इतना स्ट्रेसफुल अमाउंट नहीं होगा। फिर हम देखते हैं वो स्मृति हमारे मेन कैरेक्टर के एक्स के ऊपर हैमर मार रहा होता है और वो लगातार फेल हो रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, तो अभी के लिए बस लेवल 7 तक ले जाना बेस्ट होगा। फिर वो स्मृति बोलता है, चलो ये तुम्हारा काम हो गया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, एक और टाइम प्लीज़। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक बैग निकालता है और बोलता है, इस बार हाई ग्रेड पावर ऑफ स्टोन को यूज़ करो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोलता है, और लेवल 8 के बाद तुम्हें हाई ग्रेड पावर ऑफ स्टोन को यूज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर रेगुलर पावर ऑफ स्टोन फेल हो गया तो तुम्हारा गियर पक्का टूट जाएगा। और लेवल 9 से अगर तुम हाई ग्रेड पावर ऑफ स्टोन भी यूज़ कर लो तो उधर चांसेस है कि तुम्हारा वेपन डिस्ट्रॉय होने का। क्या मुझे उसे करना चाहिए या नहीं। फिर हम देखते हैं बहुत सारा फेल के बाद लास्ट में एक सक्सेस दिखाता है और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, ओ चलो भी यार मैं एक मर्द हूँ। फिर वो स्मृति बोलता है, चलो अब मैंने ये कर लिया, क्या तुम्हें और आगे जाना है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अरे नहीं बस इतना काफ़ी है। फिर स्मृति बोलता है, अरे हाँ मैं यहाँ रुक जाऊँगा, तुम चिल्ला क्यों रहे हो, चलो अब ये लो तुम्हारा वेपन। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अरे यार मैंने बिना सोचे यहाँ चिल्ला लिया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने गियर को इक्विप करता है और हम देखते हैं उसके पास से पानी से बना हुआ कुछ ऑरा टाइप कुछ निकल रहा था और हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, ओह ये तो बहुत कूल लग रहा है दिखने में, और तभी भी मैं इस इफ़ेक्ट को टर्न ऑफ करने वाला हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोलता है, भले ये कितना भी कूल लग जाए पर ये एनिमीज़ के अटेंशन को पक्का खींचेगा। चलो जबकि अब पावर अप कंप्लीट हो गया है तो चलो अब पूरे फोर्स से उधर चलने का टाइम आ गया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपना र्यून बुक यूज़ करता है माइनिंग फील्ड के लिए। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।